नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा से बनने वाली दूध मिठाई की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 2 गिलास दूध से बना के तैयार करेंगे और पूरे हम यहाँ पे 1 किलो मिठाई बनाएंगे और स्वादिष्ट एकदम दानेदार सी ये बनके तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए सबसे हमने पहले पैन ले लिया है। आप कोई भी पैन या कढ़ाई किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो घर में मेरे दूध आता था ये वही दूध मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने 2 गिलास दूध ले लिया है इस पूरी मिठाई को बनाने के लिए। अब हम दूध को लगातार चलाते हुए पका लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। मिठाइयाँ तो हमने कई तरह से बनाई हैं, पर इस नए तरीके से आप पहली बार बनाएंगे, जो खाने में बिल्कुल मार्केट जैसी टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी। एकदम दूध खोवा जैसा फ्लेवर आएगा इसमें मिठाई में आपको, जैसे दूध की मिठाई खाए हो या खोवा की, तो वैसा ही फ्लेवर इस मिठाई में आने वाला है। और बस अब दूध में हमारे उबाल आ गई है, तो इसमें हमें चीनी ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे आधे कप या आधी कटोरी कहिए चीनी ऐड कर रही हूँ। आप कप से नाप सकते हैं, कटोरी से नाप सकते हैं। और बस हमने चीनी को डाल दिया है और इसी तरह से चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। जैसे ही हम चीनी को डालेंगे तो दूध थोड़ा सा पतला हो जाएगा, पर हम इसे मीडियम आंच में पकाते रहेंगे तो थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और देखें दूध इस तरह से पतला आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। आप चाहे तो फुल आंच में भी पका सकते हैं। जब फुल आंच में आप इसे पकाएं तो बस लगातार चलाते रहें ताकि दूध उबलकर नीचे ना गिरे। बस इसी तरह से हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। और अब हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आप देखें आधा हो रहा है पकते पकते। जैसे कि मैंने बताया कि हमने 2 गिलास दूध लिया था, 2 गिलास का जब 1 गिलास होने लगेगा। और इसी तरह से बस हमें चलाते हुए इसे पकाना है। इससे आप बहुत ही स्वादिष्ट बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली मिठाई बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। और एकदम चिकनी दूध बर्फ़ी बनेगी ये। और ये ले ली है मैंने अब घर की ताज़ी मलाई, और ये मैंने ली है आधे कप। ये जो दूध के ऊपर पड़ जाती है और हम निकाल के रख देते हैं, ये वही मलाई है। अगर आपके पास ये मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह आधे कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। और बस हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। वैसे तो सबके घर में ही मलाई स्टोर होती है, जैसे दूध से निकलती है तो हम लोग फ्रिज में रखते जाते हैं और उसी मलाई का इस्तेमाल करके हम मिठाई बना सकते हैं। और अब हम इसमें देखें कितना बढ़िया ये गाढ़ापन आ गया है, एकदम मावा जैसे लग रही है। तो हम इसे इसी तरह से चलाएंगे और थिक कर लेंगे, यानी इसे और पका लेंगे। इस मिठाई की ख़ास बात है ये कि ये बहुत ही दानेदार सी हल्की सी जो मिठाई होती है ना, वैसी बनती है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है इस मिठाई को तो ज़रूर बनाइएगा। और मिठाई को अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो जैसे मैंने बताया, आप इसमें मिल्क पाउडर और मिला सकते हैं या ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा हमारी मिठाई बनके तैयार हो सकती है। और ये देखें ये परफेक्ट पक के तैयार हो गया है, एकदम अच्छे से ये पक गया है, एक डो की तरह सिमट रहा है। और अब हम इसे चिकना कर रहे हैं इस तरीके से चलाते हुए। तो इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, क्योंकि ये काफ़ी थिक दिख रहा है। फिर हम ज़्यादा पका लेंगे तो जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी। तो इस तरह से बस हमें देख लेना है कि सॉफ्ट मिठाई हमारी बने। और अब हमारी मिठाई परफेक्ट पक गई है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद हम इस तरह से 2 मिनट के लिए अच्छे से घोट के पका लेंगे, यानी इस तरह से चलाते रहेंगे। जैसे हलवाई लोग पकाते हैं ना, ठीक उसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। इससे आपकी मिठाई बहुत ही अच्छी सेट होगी और खाने में इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा।
सिर्फ 2 से 3 मिनट तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इस तरह से गैस बंद करने के बाद भी 2 से 3 मिनट बाद देखें ये और भी ज़्यादा अच्छे से पककर तैयार हो गई है। सेट होने के लिए परफेक्ट है ये। तो अब हम एक ट्रे ले लेंगे या थाली ले लेंगे इसे सेट करने के लिए। आप इसे ट्रे में सेट कर सकते हैं या फिर थाली में सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तेल या घी लगा लेना है ताकि हमारी जो मिठाई है वो इजीली निकल आए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ट्रे को यहाँ पे ग्रीस कर दिया है। ग्रीस करने के बाद हम अपनी मिठाई को इसमें डालकर सेट कर लेंगे। और बस अब हमें इसे अच्छे से फैला देना है इस तरीके से। जैसे ही हम इसे फैला देंगे, आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दें तो और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया मिठाई दिखने लगेगी। या फिर इसी तरह से सिंपल रखें, सिंपल भी बहुत ही अच्छी लगती है दूध मिठाई। तो बस इससे जैसे चाहें आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो इसे इस तरह से चिकना कर दूंगी और फिर सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद ही मैं इस पर कुछ लगाऊंगी। तो बस हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। अगर सेट होने में आपको कोई दिक्कत हो या जल्दी हो तो आप इसे फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं। और बस अब हम चाकू से इसे काट लेंगे जब अच्छे से सेट हो जाएगी। तो जैसे चाहे पीस काट सकते हैं, पर मैं इसे चौकोर पीस में इस तरह से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें, बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद हो तो लगा सकते हैं। अब मैंने इसके किनारे भी काट दिए हैं। किनारे काटने के बाद भी हमारी मिठाई अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक से पीस हो जाते हैं तो ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है मिठाई। परफेक्ट मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, हो सके तो कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। और मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली मिठाई के जैसे। तो अगर आप भी कोई और भी आपकी डिमांड हो कोई नई रेसिपी की तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मिलेंगे हम इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।